आयशा और सौरभ को आप प्रमोट करने आए और इतने प्यार से न्यू ऑफिशियल्स को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे को अपनी जब JKS में सिलेक्शन हुई थी 2004 में, तो मेरा 5th रैंक आया था। और जब 5th पोजीशन आई तो मुझे वो जो फीलिंग्स उस टाइम की और जो मेरे एकदम आंसू निकल गए थे कि हमारी मेहनत जो है जब वो रंग लाती है तो बहुत सारी इमोशंस और वो पीछे की जो जर्नी होती है वो सारी एक रील जो है वो दिमाग में दौड़ती है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक तपस्या की तरह है। ये इसमें परसेवरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और जो लोग कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस से काम करते हैं वही उन्हीं को ये शुभ दिन देखने को मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि इन दोनों ने, आयशा और सौरभ ने बहुत बढ़िया जो है अपने एरिया का नाम भी रोशन किया है। शी इज़ फ्रॉम किश्तवाड़ एंड ही इज़ फ्रॉम सुंदरबनी। और देखो, सबको एक प्राइड फील होती है और जो ये जर्नी होती है, जो तैयारी होती है, इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, सपोर्टर्स, मेंटोर्स, जैसे सर ने मेंटोरिंग की है, कर्तव्य IAS एकेडमी जिन्होंने इनको पूरा एक कांस्टेंट गाइडेंस दी। और जैसे आप देखें कि आज अगर हम पब्लिक सर्विस में आते हैं, सबसे पहले हमें अपने रूट्स का पता होना चाहिए और उन रूट्स की जो जानकारी, जैसे इंटरव्यू में इनसे टाकरी के रिलेटेड सवाल पूछे गए और जी ने इनको जो है वो पहले ही मेंटोरिंग की थी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी जो सपोर्ट हर एंगल से मिलती है, इसी से इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग एन एग्जाम, इट इज अबाउट द कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ अ पर्सन। क्योंकि आगे हमने पब्लिक में सर्विस जो है वो देनी होती है, लोक सेवा जो हमने करनी है, उसमें किस तरीके से जो ग्राउंड के इश्यूज हैं उनको पकड़ के हमने जो कुछ पॉलिसी मैटर्स में चेंजेस प्रपोज करनी होती हैं, वो उतनी जजमेंट, उतना एनालिसिस हमारे माइंड में, उतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और ये जो एग्जाम होता है ये उसी को असेस कर रहा होता है। और कितनी पेशेंस से हम लोगों को सुनते हैं, जब हम लोगों की बात सुनेंगे तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। तो मैं इनसे यही कहूंगी कि अब आपको जैसे ये भगवान की तरफ से एक मौका मिला है कि आप लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। हमारे एक फैसले से लोगों की लाइफ्स चेंज हो जाती है, फैमिलीज की जो है वो लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि सेल्फलेसली सबकी प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करने की कोशिश करें विदाउट एनी बायसेस। और मैं इनको भी यही कहूंगी और आई रियली होप कि इन्हीं फुटस्टेप्स पे जो जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, एक अच्छे रोल मॉडल बनना है इनको आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो बहुत जो कर्तव्य निष्ठा जिसको कहते हैं उसको इनको फॉलो करना होगा और करना चाहिए, ताकि जो है हम एक समाज में अच्छी छवि ला सकें।